देवादिदेवतिशकारी श्री शांतिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। रामटेक का यह परिसर शांतिनाथ भगवान के चरण सानिध्य में आकर के एक अपूर्व ही शांति मिलती है। ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र को जानते हो किसने सींचा है? जब तक आचार्य भगवान रामटेक अतिशय क्षेत्र में नहीं आए थे, उसके पूर्व इस क्षेत्र की दशा अलग ही प्रकार की दशा थी। और जब से आचार्य भगवान का पदार्पण इस अतिशय क्षेत्र में हुआ, तो रामटेक अतिशय क्षेत्र पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक महान तीर्थ बन करके तैयार हो गया। भगवान को पहचान दिलाने वाले, क्षेत्र को पहचान दिलाने वाले उनसे छोटे भी हो जाते हैं। वैसे तीन लोक के नाथ प्रभु भगवान हम सबके कल्याण करने वाले हैं। वे सबसे महान हैं, सबसे बड़े हैं, सर्वशक्तिमान हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ हैं। और उनकी तुलना में प्रभु के भक्त बहुत छोटे हैं। जब हम भगवान की तुलना उनके भक्त से करते हैं, तो भगवान के पास जो कुछ भी है वो अनंतता को लिए हुए है। प्रभु के पास कितना ज्ञान है? कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान। और अनंत वो होता है जिसका कभी अंत नहीं होता है, इन्फिनिटी। अनंत उसे कहते हैं प्रतिदिन हम खर्च भी करते चले जाएं तो कभी समाप्त न हो, वह अनंत कहलाता है। प्रभु का ज्ञान अनंत काल के लिए है, अनंतता को लिए हुए है। प्रभु के पास जो शक्ति है वह भी अनंत है, कभी समाप्त नहीं होगी। और सारे जीव दुनिया के संसार के मिल जाएं, उनकी शक्ति सब मिला ले, और प्रभु की शक्ति, तो प्रभु की शक्ति के आगे सारी दुनिया के जीवों की शक्ति चरण रज की धूल के कण का करोड़वा नहीं, असंख्यातवा नहीं, अनंतवा हिस्सा भी नहीं है। प्रभु के ज्ञान की तुलना यदि हम संसारी जीवों के ज्ञान से करें, तो प्रभु का ज्ञान अपार है। समस्त जीवों का ज्ञान धूल के कण बराबर भी नहीं है। प्रभु के सुख की तुलना यदि हम संसारी जीवों के सुख से करें, तो प्रभु के सुख के आगे किसी भी संसारी जीव के सुख की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो एक भक्त के पास प्रभु से अधिक तो छोड़ दे, उनका 0.0000001% भी कुछ नहीं होता। होता है? नहीं होता। भगवान बहुत बड़े हैं और भक्त बहुत छोटा है। लेकिन कभी कभी भक्त भगवान से बड़ा हो जाता है। हो जाता है? नहीं होता। देखो, भगवान की कीमत कौन बढ़ाता है? भगवान बढ़ाते हैं अपनी कीमत? भगवान की कीमत भगवान नहीं बढ़ाते हैं। तो जो भगवान की वैल्यू को बढ़ा दे, तो भगवान से बड़ा हुआ कि नहीं? जब तक आचार्य श्री रामटेक अतिशय क्षेत्र नहीं आए थे, तो रामटेक अतिशय क्षेत्र को दुनिया नहीं जानती थी।
तो जब से गुरुदेव का पदार्पण इस अतिशय क्षेत्र में हुआ तो सारी दुनिया शांतिनाथ भगवान अतिशय क्षेत्र को जानने लगी। तो शांतिनाथ भगवान को पहचान किसने दिलाई? आचार्य श्री ने, है ना। शांतिनाथ भगवान की प्रसिद्धि, इस क्षेत्र की प्रसिद्धि किसने की? आचार्य श्री ने। तो आचार्य श्री शांतिनाथ भगवान से बड़े हो गए कि नहीं? क्यों नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। देखो, शांतिनाथ भगवान अपनी पहचान नहीं दिला पाए दुनिया को। तो इस मायने में यदि हम देखें, इस एंगल से देखें, तो प्रभु का भक्त प्रभु से बड़ा होता है। गुरु शांतिनाथ भगवान के प्रति आस्था लोगों की क्यों बढ़ी? आचार्य श्री की भक्ति के कारण। तो आचार्य श्री ने जब शांतिनाथ भगवान की भक्ति की, तो शांतिनाथ भगवान की भक्ति के प्रताप से सब कुछ अच्छा होने लगा। तो लोगों के मन में, श्रावकों के मन में ये भाव आने लगा कि देखो, गुरुदेव जिन भगवान को पूजते हैं, तो हमें भी उन भगवान के पास जाना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। तो इस मायने में भगवान से बड़े कौन हो गए? गुरु हो गए कि नहीं? बिल्कुल हो गए। हाँ, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो। क्या है दोहा? क्या पूरा बताओ? बताए गोविंद दियो बताए। आचार्य बोलते थे नहीं, गोविंद दियो बताए नहीं, गोविंद दियो बनाए। तो गोविंद का अर्थ होता है भगवान। तो भगवान कौन बनाता है? देखो, एक भगवान जो अपनी आत्मा को परमात्मा में बदल देते हैं, वो तो स्वयं बनाते हैं। लेकिन हमारे लिए सिद्धालय में बैठे भगवान कोई काम के नहीं है, क्योंकि वो तो हमें दिखते ही नहीं है। उनसे हमारा कल्याण होता है। जो हमें नजर नहीं आते, जो हमें प्रवचन नहीं देते, जो हमें समझाते नहीं, जो उपदेश नहीं देते, जो हमें दिशा नहीं बताते, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या है क्या उपाधि है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सिद्धालय में बैठे भगवान शांतिनाथ बताएंगे? कभी नहीं बताएंगे, क्यों? दिखते ही नहीं है, वो तो अदृश्य हो चुके हैं। तो हमारे लिए वो भगवान काम में नहीं आते। हमारे लिए कौन से भगवान काम में आते हैं? जो मंदिर में बैठे हुए हैं। उन भगवान के चरणों को हम छू सकते हैं, उन भगवान का अभिषेक कर सकते हो, उन भगवान का गंधोदक बना सकते हो। उस गंधोदक को लगा करके शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, शोक दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। उनकी भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। तो हमारे लिए कौन से भगवान काम में आने वाले हैं? जो मंदिर में बैठे हैं। अब इन भगवान को किसने बनाया? देखो, शांतिनाथ भगवान को तो उन्होंने स्वयं बनाया, अपनी आत्मा को परमात्मा को बनाने में। लेकिन जो मंदिर में बैठे हुए भगवान, उन्हें कौन बनाता है? गुरु बनाते हैं। यदि आचार्य श्री उसके सूर्य मंत्र, उसके लिए सूर्य मंत्र ना दे, उसकी प्रतिष्ठा ना करे, तो वो तो पत्थर की मूर्ति है। जैसे जयपुर में जहां पत्थर की मूर्ति बनती है, उसकी क्या कीमत होती है? कितनी होती है? पत्थर जितने का है, उसका शिल्प जितने का है, जितनी उसकी लेबर चार्जेस है। तो मान लीजिए मूर्ति आ गई 10 लाख की। अब वो मूर्ति की कीमत 10 लाख है, और जैसे ही भगवान बनते तो भगवान की कीमत कितनी हो जाती है? होती 10 लाख होती है? नहीं, पत्थर की कीमत 10 लाख, लेकिन भगवान की कीमत अमूल्य हो जाती है, अनमोल हो जाती है। इसलिए जब आप अर्घ चढ़ाते हो तो क्या बोलते हैं? अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वामी स्वाहा, ये बोलते हैं ना। कौन सा पद प्राप्त करना है? अनर्घ पद। अनर्घ का अर्थ क्या होता है? न अर्घ, यानी अर्घ का अर्थ होता है मूल्य। तो जिसका कोई मूल्य नहीं होता है वो कहलाता है अमूल्य। तो अमूल्य पद को देने वाले कौन से भगवान हैं? अरिहंत भगवान, जो मंदिर में बैठे हैं वे अरिहंत भगवान हमें अमूल्य पद देते हैं। अब उन भगवान को बनाने वाले कौन? गुरु। तो कौन बड़ा हुआ? गुरु की भगवान? कौन बड़ा हुआ बताओ? गुरु बड़े हुए कि नहीं? अब देखो, यदि वे सूर्य मंत्र नहीं देते तो पत्थर की मूर्ति थी, एक आर्ट था, शिल्प था, जिसे कारीगर ने छैनी हथौड़े से छील छील करके एक पाषाण को, एक मार्बल को, एक पत्थर को एक आकृति दे दी। उसकी पूजा कोई नहीं करता है। जयपुर में जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी मूर्तियां बनी रखी हैं।
खड्गासन प्रतिमाएं भी हैं, पद्मासन प्रतिमा भी हैं, तो उस प्रतिमा की कोई पूजा नहीं करता। कौन सी प्रतिमा की पूजा होती, कौन से भगवान की पूजा होती है? जिस प्रतिमा के लिए सूर्य मंत्र दिया जाता है। और सूर्य मंत्र देने वाले कौन है? गुरु, भगवान के भक्त। तो अब गुरु ने भगवान के भक्त ने बनाया कि नहीं भगवान को? बनाया ना। तो आचार्यश्री ने भगवान बनाया कि नहीं? तो बड़े भगवान की आचार्यश्री कौन बड़ा हुआ बताओ? आचार्यश्री बड़े हुए कि नहीं? तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बनाए। यानी गोविंद बनाने वाले, भगवान बनाने वाले कौन है? गुरु महाराज होते हैं। तो भगवान को पहचान दिलाने वाले कौन हुए? गुरु महाराज। तो गुरु जो है वो प्रभु के भक्त हैं। तो भक्त भगवान से बड़ा हुआ कि नहीं? नहीं हुआ बड़ा? बिल्कुल बड़ा हुआ। तो शांतिनाथ भगवान को पहचान किसने दिलाई? आचार्यश्री ने। यदि आचार्यश्री नहीं आते तो इस भगवान तो यही थे, क्षेत्र भी यही था, प्रतिमा भी यही थे, सब कुछ यही था। क्या कुछ नया तो नहीं था? लेकिन कोई दुनिया जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी। तो दुनिया तक पहुंच किसने पहुंचाई? आचार्यश्री ने। तो जब कोई भक्त ऐसा काम कर ले अपने जीवन में कि वो भगवान को भी पहचान दिला दे, भगवान की भी प्रतिष्ठा करा दे, भगवान को दुनिया में फेमस कर दे, तो समझना वो भक्त अपने आप में बहुत महान भक्त होता है। वो भक्त जो है कथनचित प्रभु से भी बड़ा हो जाता है। तो आप लोग कुछ ऐसा कार्य करोगे अपने जीवन में? हाँ, आप लोग भगवान को पहचान दिलाना चाहते हो? एक श्रावक भी पहचान दिला सकता है भगवान को? नहीं दिला सकता है? दिला सकता है कि नहीं? कुछ ऐसा जीवन में करो, वो कार्य तो है सही कार्य। क्योंकि अपने लिए कार्य तो हर व्यक्ति कर लेता है, लेकिन जीवन में जीते जी हम ऐसा कार्य कर जाएं कि हमारा वह कार्य हमारे जाने के बाद भी हमेशा के लिए बोलने वाला हो, हमारा वह कार्य हमेशा के लिए अमर हो जाए। तो देखो, आचार्य भगवान प्रत्यक्ष रूप से भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो साधना की, उन्होंने जो तपस्या की, उन्होंने अपने जीवन में आराधना प्रभु की, भक्ति की, उन्होंने जो प्रतिष्ठा की, उन्होंने जो सारे कार्य किए, तो आचार्य भगवान के जाने के पश्चात भी वे कार्य आज भी बोल रहे हैं। तो यदि व्यक्ति अमर होना चाहता है तो जानते हो कैसे अमर हो सकता है? व्यक्ति शारीरिक रूप से तो कभी अमर नहीं हो सकता, क्योंकि वो मर्त्य लोक का निवासी है, मृत्यु लोक का निवासी है। और जब शरीर होता है तो शरीर की एक आयु होती है, उसके बाद आयु समाप्त हो जाती है और शरीर छूट जाता है। लेकिन शरीर छूटने के पश्चात भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं, वे कार्य उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का गुणगान हमेशा करते रहते हैं। और वही कार्य जो है उस व्यक्तित्व को अमर बना देते हैं। तो आचार्य भगवान कैसे हैं? अमर है। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान ने जो दुनिया में कार्य किए, सबके परोपकार के कार्य किए, सबके कल्याण के कार्य किए, वे कार्य आज भी बोल रहे हैं। देखो, आचार्य श्री ने भगवान भी बनाए मंदिर में बैठे हुए, और आचार्य भगवान ने संसारी व्यक्ति को भी भगवान बनाया, उस राह पे चलाया। तो एक छोटे से छोटे जीव को भी उन्होंने ऊपर उठाया और एक बड़े जीव को भी ऊपर उठाया, तो प्रभु को भी पहचान दिला दी। तो एक छोटे से लेकर ऊपर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक हर जीव का कल्याण करने वाले कौन हो गए? आचार्य श्री। तो आचार्य श्री का कितना उपकार हम सब पर है? बहुत उपकार है कि नहीं? तो उपकार को मानते हो कि नहीं? यदि आचार्य श्री यहाँ नहीं आते तो आप लोगों की प्रतिभा स्थली खुलती यहाँ पे? दीदी लोग से पूछ रहे हैं, आप लोग यहाँ पे रहते कभी? नहीं रहते ना। आप लोग कहाँ रहते? आचार्य श्री नहीं होते तो आप लोग कहाँ रहते?
संसार में भटक रहे होते, नाली के कीड़े की भांति बिलबिला रहे होते, वही कार्य कर रहे होते जो सारी दुनिया कर रही है। तो आचार्य भगवान ने आप लोगों को भी पहचान दी कि नहीं? उपकार किया है कि नहीं आचार्य भगवान ने? कितना उपकार मानते हो आचार्य श्री का? सर सारी दीदी से पूछ रहे हैं, कितना उपकार है? उपकार। अच्छा, यदि उपकार हम मान रहे हैं तो उपकार का ऋण चुकाना चाहिए कि नहीं चुकाना चाहिए? हाँ, कि सेल्फिश हो जाना चाहिए, स्वार्थी हो जाना चाहिए? हाँ, कैसे होना चाहिए? नहीं कृतम उपकारम विस्मरन्ति साधवः। जो सज्जन पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो दुनिया में सबको भूल सकते हैं लेकिन कभी अपने उपकारी को नहीं भूल सकते हैं। यदि जीवन में हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, तो एक गुण अपने भीतर लाना सीखें और वह गुण है ग्रेटिट्यूड का भाव। जिसके हृदय में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आने लगती है, ग्रेटिट्यूड का भाव आने लगता है। ग्रेटिट्यूड समझते हो क्या होता है बच्चे? ग्रेटिट्यूड समझते हो? ग्रेटिट्यूड का अर्थ होता है आभार का भाव लाना। यानी जिसने हमें दुनिया में कुछ दिया है, कुछ भी हमारे लिए मदद की है, कुछ भी हमें ऊपर उठाया है, कुछ भी हमारे लिए हाथ बढ़ाया है, हमारा कल्याण किया है, हमें हर परिस्थिति में संभाला है, तो वह व्यक्ति हमारे जीवन में सबसे महान हो जाता है, सबसे बड़ा उपकारी हो जाता है। तो जिसने हमारी हेल्प की है, उपकार किया है, उनके प्रति आभार का भाव लाना चाहिए कि नहीं? कि भार का भाव लाना चाहिए? हाँ, तो आप सबके मन में आभार का भाव है कि नहीं है? कितने लोगों के मन में आभार का भाव है? सबके मन में। कितना भाव, कितने परसेंट? नहीं, आभार का भाव तो सबके मन में होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जो अपने उपकारी को याद नहीं करता है। करते तो सब हैं, लेकिन सबका याद करना बहुत वेरी करता है, उसमें वेरिएशन बहुत होता है। कोई 1% आभार अभिव्यक्त करता है, कोई 2% आभार मानता है, कोई 5% मानता है, कोई 10% मानता है, और कोई व्यक्ति 50% मानता है, कोई 80%, कोई 90% और कोई 100%। तो आपका परसेंटेज कितना है, हम ये जानना चाहते हैं। हाँ, कितना परसेंट आभार मानते हो? हाँ, इतना? वो इतना हाथ फैला रहा है, कितना बताओ? कितना परसेंट? परसेंटेज के टर्म से यदि पूछे तो कितना परसेंट? 110%। हाँ, अच्छा, गुरु जी के प्रति। अच्छा, आचार्य भगवान ने हमें कितना दिया है? सबको कितना दिया है? बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया। हमने उन्हें क्या दिया? चलो अब आप पूछ, अब बताइए। उन्होंने तो हमें बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, हमने उन्हें क्या दिया? एक भजन है ना, जिन्होंने हमको दिया है सब कुछ, हम उनको दे पाए। तो बस भजन का समाप्त कर देना। क्यों नहीं दे पा रहे उनको? क्यों नहीं दे पाए? जिन्होंने हमें दिया है सब कुछ, हम उनको कुछ न दे पाए। बस इतना कह करके इतिश्री हो गई। तो कुछ देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो? अच्छा बच्चे लोग, क्या देना चाहते हो बताओ? क्या दोगे आचार्य श्री को? हाँ, अच्छा, हम आचार्य श्री पर उपकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते? आप लोग आचार्य श्री पर उपकार कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? एक सूत्र पढ़ा है ना, तत्वार सूत्र में आता है 5वें अध्याय में, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है ना, परस्पर में उपग्रह करना ये जीव का लक्षण होता है। यानी एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करने वाला होता है। तो हम सिर्फ उपकार लेने वाले हैं कि उपकार का बदला चुकाने वाले भी हैं? तो आप आचार्य श्री पे उपकार कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बताओ, कौन कौन उपकार करेगा आचार्य श्री पे? हाँ, कौन कौन करेगा? नहीं करेगा। कौन कौन उपकार? कोई नहीं करेगा उपकार। कैसे उपकार करोगे बताओ? अच्छा, गुरु पर हम उपकार कैसे कर सकते हैं? देखो,
आचार्य श्री ने भगवान के ऊपर उपकार किया, किया कि नहीं? आचार्य श्री ने शांतिनाथ भगवान के ऊपर उपकार किया, आचार्य श्री ने बड़े बाबा के ऊपर उपकार किया कि नहीं? किया कि नहीं? देखो बड़े बाबा का मंदिर इतना सुंदर बन गया है, बड़े बाबा उच्च सिंहासन में बैठ गए हैं। यदि आचार्य भगवान अपने जीवन भर की साधना नहीं लगाते, पूरी तपस्या नहीं लगाते, तो बड़े बाबा उच्च सिंहासन पर बैठते नहीं, बैठ पाते। तो आचार्य श्री ने बड़े बाबा पे उपकार किया कि नहीं? किया ना। उन्हें उच्च सिंहासन दे दिया, एक ऐसा आसन दे दिया। पहले आज भगवान जो थे छोटे से मंदिर में थे, आरसीसी का मंदिर था, लेकिन आचार्य भगवान ने सारे विरोधों को झेलते हुए, सारी प्रतिकूलताओं को झेलते हुए कौन सा स्थान दे दिया? एक ऐसा स्थान दे दिया, ऐसा आसन दे दिया कि बड़े बाबा अब हजारों वर्षों के लिए सुरक्षित हो गए। आचार्य भगवान ने कभी ये चिंता नहीं की कि हमारा क्या होगा, सारे सरकारी तंत्र हमारे विरोध में है, समाज के लोग हमारे विरोध में हैं, कहीं कुछ हो जाए। तो आचार्य भगवान ने क्या कहा था? बड़े बाबा को उच्च सिंहासन देने में यदि हमारे प्राण भी जाए तो सबसे पहले प्राण किसके जाएंगे? आचार्य श्री ने स्वयं कहा था, सबसे पहले प्राणों का बलिदान यदि कोई देगा तो मैं दूंगा। तो आचार्य भगवान ने बड़े बाबा के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की, सब कुछ दे दिया। तो गुरुदेवों ने बड़े बाबा के ऊपर उपकार किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया, पूरा किया। आचार्य भगवान ने शांतिनाथ भगवान के ऊपर उपकार किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। यदि आचार्य भगवान यहां नहीं आते रामटेक में तो शांतिनाथ भगवान को कोई जानता ही नहीं, पहचान ही नहीं पाता। तो गुरु ने प्रभु को पहचान दिलाई, गुरु प्रभु के ऊपर भी उपकार कर दिया। अब उन्होंने मात्र प्रभु के ऊपर उपकार नहीं किया, उन्होंने किस किस के ऊपर उपकार किया? सारे शिष्यों के ऊपर उपकार किया। यदि आचार्य भगवान जो है व्रत नहीं देते तो आप लोग व्रती बन पाते? आचार्य भगवान यदि हम लोगों को संस्कारित नहीं कर पाते तो हम लोग दीक्षित नहीं हो पाते। तो आचार्य भगवान ने शिष्यों के ऊपर उपकार किए, इतने सारे मुनि बना दिए, तो शिष्यों के ऊपर उपकार कर दिया, इतने सारे बहनों को व्रत दे दिया, प्रतिमा दे दी, तो आप लोगों के लिए उपकार कर दिया। इतने सारे भक्तों को पहचान दिला दी, जो गरीब थे, परेशान थे, उनके लिए रोजगार मिल गया। आचार्य भगवान के चरण जहां जहां पड़े उनकी गरीबी दूर हो गई, वे करोड़पति बन गए। आचार्य भगवान के आहार जिस घर में हुए उनके पाप धुल गए, उनकी आत्मा पवित्र हो गई। तो आचार्य भगवान ने श्रावकों के ऊपर उपकार किया कि नहीं किया? है ना। तो जहां आचार्य भगवान के आहार हुए, जिस घर में आहार हुए, जिस श्रावक ने उन्हें नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करके आहार दिया, तो उसकी आत्मा से कई प्रकार के अशुभ कर्म जो है खिर गए, तो उसके अशुभ कर्म निकल गए और उसकी आत्मा पवित्र हो गई। तो श्रावकों के ऊपर उपकार किया। और इतनी सारी बच्चियां आप पढ़ रही हैं तो आपके ऊपर उपकार किया ना आचार्य श्री ने? हाँ किया। अच्छा, उन्होंने तो हम सब के ऊपर उपकार किया। अब हमने क्या किया? अब बताना। अब प्रश्न ये है, हमने उनका सिर्फ उपकार लिया ही लिया है, बदले में हमने क्या लौटाया? किसने कुछ लौटाया कि नहीं लौटाया? क्या लौटाया? तो आचार्य श्री के ऊपर उपकार करना चाहते हो? हाँ। अच्छा, आप गुरुजी को पहचान दिलाना चाहते हो? बहनों से पूछ रहे, दीदियों से पूछ रहे। हाँ, जैसे आचार्य श्री ने बड़े बाबा को पहचान दिलाई, शांतिनाथ भगवान को पहचान दिलाई, तो आज जो बहनें हैं पहचान दिलाना चाहते हैं। आचार्य श्री ने बड़े बाबा के लिए सिंहासन दे दिया, तो बहनें क्या देंगी? अपने बड़े बाबा के लिए क्या देंगी? आदिनाथ भगवान के लिए क्या देंगी? विधि दे दोगे? पूछ रहे हैं, थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। हाँ, भावना है तो आपको दूसरों से मांगना पड़ेगा कि आपने स्वयं कर दोगे? भावों को समझने की कोशिश करो। बात बेदी की नहीं है, बात सिंहासन की नहीं है। आचार्य भगवान के भाव देखो, आचार्य भगवान का प्रण देखो। आचार्य भगवान ने घोषणा की थी, बड़े बाबा के लिए यदि हमारी जान भी जाती हो तो हम देने के लिए तैयार हैं। ये कहलाती है अरहत भक्ति। इसे कहा जाता है अरिहंत भगवान के प्रति भक्ति।
भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आपने अर्घ लिया और उदक चंदन तंदुल पुष्प कहे चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कहे, इतना बोल के अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा चढ़ाना, ऐसा अर्घ चढ़ाना तो बहुत आसान है, हर कोई चढ़ा सकता है और हर कोई चढ़ा ही लेता है। हर रोज अर्घ चढ़ाते हो ना ऐसा? हाँ, तो ये भक्ति थोड़ी भक्ति कहलाती है, ये तो भक्ति हो गई शब्दों वाली भक्ति। जैसे मंदिर में जाकर के आप अर्घ चढ़ाते हो, मंदिर में जाकर के पूजा करते हो, ये भक्ति हो गई शब्दों वाली भक्ति, ये भक्ति हो गई थियोरेटिकल भक्ति, है ना। और सही भक्ति क्या होती है, प्रैक्टिकल भक्ति क्या होती है? प्रैक्टिकल भक्ति वो होती है जो अभी हम कह रहे हैं उसे हम आत्मसात कर जाएं। तो आचार्य भगवान ने बड़े बाबा की, अरिहंत भगवान की भक्ति सिर्फ शब्दों से नहीं की थी, आचार्य भगवान ने भक्ति ऐसे की थी कि अपना सर्वस्व, पूरे जीवन की साधना को भी लगाने के लिए वे तैयार हो गए थे। देखो, जो कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, संसार को त्याग करके 5 महाव्रतों को अंगीकार करता है, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, दुनिया में सब कुछ छूट जाए, चल जाएगा, लेकिन मेरी व्रत नहीं छूटना चाहिए, मेरी साधना नहीं छूटना चाहिए, मैं सब कुछ छोड़ करके साधना को हमेशा करते रहूँगा। लेकिन आचार्य भगवान ने अपनी साधना को भी दांव पे लगा दी, किसके लिए? अरिहंत भक्ति के लिए। आप लोग क्या दांव पे लगा सकते हो अपने बड़े बाबा के लिए? यही तो हम जानना चाह रहे हैं, हाँ, हम यही तो समझना चाह रहे हैं, क्या दांव पे लगा सकते हो बताओ? आप लोग तुरंत गुणा भाग करने लगोगे, जोड़ घटाना करने लगोगे। सभी लोग क्या करते हैं? जोड़ घटाना करते हैं कि नहीं? अरे बेदी बनना है, भगवान को आसन देना है, इतना बड़ी बेदी और ऐसा, और कैसे होगा? यहां बुद्धि आ गई। भक्ति में कभी बुद्धि नहीं आती है, भक्ति में हमेशा हृदय आता है ना। और जहां बनियागिरी होती है वहां दिमाग आ जाता है, वो हिसाब किताब शुरू हो जाता है, कैलकुलेशन शुरू हो जाता है, कितना देना, कितने की बोली लेना। क्यों दिनेश जी, यही होता है ना? बनियागिरी में क्या होता है? हिसाब किताब शुरू हो जाता है, अरे इतना देना पड़ेगा, इतना देना, इतनी बड़ी बेदी है, ऐसे कौन देगा? और जहां दिल आ जाता है वहां कैलकुलेशन नहीं होता, गणित नहीं होता, वहां तो सर्वस्व अर्पण की बात आ जाती है। तो भक्ति यदि करना सीखना है तो गुरुदेव से सीखिए। गुरुदेव ने अपना पूरा सर्वस्व अर्पण कर दिया, इन्हें 55 वर्ष की साधना, 50 वर्ष की साधना उन्होंने अर्पित करने के लिए यह भी नहीं सोचा कि क्या होगा, कैसे साधना पलेगी, मेरा संयम कैसे, बस किसके लिए? बड़े बाबा के लिए, प्रभु के लिए सर्वस्व अर्पण करने को वो तैयार हो गए। तो आप लोग क्या करोगे? अब दीदी लोग से पूछ रहे हैं अच्छा, बड़े बाबा के लिए क्या अर्पण करोगे? भगवान की बेदी बना लोगे? कौन बनाएगा भगवान के आसन? हमारी भावना है सारी दीदियां मिलकर के बड़े बाबा की बेदी बनाए, बड़े बाबा का आसन बनाए। प्रतिभा इस तरीके से भावना, चिंता नहीं करना। आप यदि मिलकर के भावना भाओगे तो देखना चमत्कार कैसे हो जाएगा। जैसे चमत्कार हुआ था, बड़े बाबा फूल की भांति उड़ करके वहां पहुंच गए थे। और जब डोंगरगढ़ में आचार्य जी ने प्रतिष्ठा की थी इसी प्रतिमा की, तो आचार्य भगवान ने क्या कहा था? फूल की भांति ये भगवान भी रामटेक पहुंच जाएंगे। तो बड़े बाबा तो वो भी आदिनाथ भगवान और बड़े बाबा ये भी आदिनाथ भगवान। तो यही वाक्य आचार्य भगवान ने उस समय भी कहे थे। कौन सी तारीख थी वो? 16 फरवरी 2006 कुंडलपुर के जब थी, फरवरी 2006। तो उस दिन भी आचार्य भगवान ने यही कहा था कि बड़े बाबा फूल की भांति उठ करके सिंहासन में पहुंच गए। और ऐसे ही जब डोंगरगढ़ में इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई थी,
बड़ी अतिशयकारी प्रतिमा है। उस प्रतिमा के जब दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात आदिनाथ भगवान के समवसरण में हम सब पहुंच गए। भगवान साक्षात जीवंत प्रभु बैठे हुए हैं और वो सिर्फ प्रतिमा के रूप में नहीं है, वे भगवान हमसे कुछ बोल रहे हैं, हमें उपदेश दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, है ना। जीवंत भगवान दिखते हैं कि नहीं। तो ऐसे प्रभु के लिए आप लोग क्या अर्पण करने को तैयार हो, बताइए। वैसे होना तो ये चाहिए था कि एक ही बहन बोल दे कि मेरी तरफ से एक क्वेश्चन पूछे। सपोज इन केस यदि आप लोग यहां नहीं आते, मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ते और संसार मार्ग में आपके पिताजी आपको प्रवेश करा देते, तो क्या करते हैं? कितना जोड़ के रखते कि नहीं? जोड़ के रखते ना। अब आपने उस संसार मार्ग को भी छोड़ करके एक बड़े मार्ग को अपनाया, अच्छे मार्ग को अपनाया, पवित्र मार्ग को अपनाया, तो आपके पिता की, मम्मी पापा की क्या भावना होगी आपके प्रति? अब बोल रहा क्या भावना होगी? कभी अपने पापा से कहना, हाँ अरे हंस रहे हो, अपने मम्मी पापा से बोलना, यदि हम संसार के चक्र में फंसते तो माता पिता बहुत अच्छे से सोने चांदी से लाद करके फंसा देते और संसार में और भटका देते। ये करते कि नहीं? हमेशा हर भाव में ही होता है। तो उन माता पिता से पूछना, हमने संसार रूपी चक्रव्यूह को तोड़ने का उपक्रम शुरू किया है और उस संसार के चक्रव्यूह से निकालने वाले कौन है? गुरुदेव हैं, आचार्य भगवान है। तो उन्होंने हमें संसार के चक्रव्यूह से निकाला, उससे उन्होंने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया, इतना सब कुछ किया है, तो उस चक्रव्यूह से निकालने के लिए माता पिता क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा क्वेश्चन अपने मम्मी पापा से पूछना। हाँ, बस ये प्रश्न पूछ लेना, और बस ये प्रश्न जब पूछोगे तो शहर से आपके मम्मी पापा कहेंगे कि जो भगवान की बेदी बनेगी वो कौन बनाएगा? प्रतिभा स्थली की बहनें बने। देखो, बेदी तो कोई भी बना सकता है, उसकी चिंता नहीं करना, पर हमारी भावना है जिन भगवान के पास आप रोज आएंगे, रोज उनकी पूजा करेंगे, इतनी सारी बच्चियों को संभालेंगे, इतनी सारी बच्चियों का शिक्षण कराएंगे, संस्कार का बीजारोपण कराएंगे, सब कुछ करेंगे, तो जहां आप देखो कि हमने ही ये बेदी बनवाई है, तो आपकी आत्मीयता इन बड़े बाबा से कई गुना बढ़ जाएगी। और जहां आत्मीयता बढ़ती है वहीं विशुद्धि पैदा होती है, और जहां विशुद्धि पैदा होती है वहीं सातिशय पुण्य कर्म का आश्रय होता है और पाप कर्मों का क्षय होता है। तो बोलिए क्या चाहते हो? बोलिए, दीदी लोग से पूछ रहे। बड़ी दीदी कौन है? हाँ दीदी, हाँ पूछ ली। नहीं, प्रश्न सोने चांदी पैसे की बात ही नहीं, भावना की बात चल रही है। अभी हम हिसाब किताब की बात नहीं कर रहे। भाव, ये भाव कि नहीं, भगवान की बेदी किसे बनाना है? पूछ लेना फिर भी भाव बनाना, बस यही भाव आप लोगों के लिए बहुत बहुत मंगलकारी हो जाएंगे। और किसी को कोई डाउट हो तो हमारे से पापा से बात करवा देना, हम पापा को अच्छे से समझा देंगे मम्मी पापा को अच्छे समझा देंगे। तो जब मम्मी पापा हमसे बात करेंगे तो हर बहन जो है एक बेदी नहीं है तो 24 ही बनवा सकती है 24 ही बनवा सकती है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो आज मानस बनाना, कल वेदी का शिलान्यास है, कल बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा योग है, और एक ऐसा पवित्र योग है, उस योग में जो कार्य होगा वो हमेशा के लिए होगा। जब हम इस भावना को भाएंगे तो मानना, जैसे अब गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव ने अपने बड़े बाबा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, इतनी बड़ी साधना दांव पे लगा दी, तो हम अपने जीवन को बिल्कुल जीवन को तो लगाया ही है। और यदि हम कह दें ऑफिशियली गवर्नमेंट के हिसाब से, आप तो डिमांड कर लेना 50% भैया का 50% मेरा ऑफिशियली तो भी एकदम सब लाइन पे आ जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल कह देना, उसमें क्या बात है। और स्वाभिमान से कहना और राइट से कहना, उसमें क्या, अन्य जगह होता है वहां सिर्फ
पाप का आश्रय होता है, संसार मार्ग में से पाप कमाते हैं, लेकिन इस माध्यम से आपका तो पुण्य का आश्रय होगा ही, माता पिता का भी, परिवार का भी पुण्य का आश्रय हो जाएगा। यानी परंपरा से वह भी संसार मार्ग से निकल करके मोक्ष मार्ग की निकट पहुंच जाएंगे और प्रभु के, और सबसे बड़ी बात, आचार्य भगवान के निकट पहुंच जाएंगे। तो सभी लोग मानस बनाना, जैसे अरिहंत भगवान की भक्ति पूज्यवर गुरुदेव ने की, ऐसी ही भक्ति हम सब कर सके। बोलिए देवादिदेव 1008 राम टेक के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।